नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 यूपी लेखपाल का। प्रैक्टिस 3 है। दो प्रैक्टिस सेट पहले पढ़ चुके हैं और 2015 का पेपर भी पढ़ चुका है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियो आए उसका अपडेट अब तक आसानी से पहुँच सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, क्रोध, शोक, निर्वेद। शांत रस का सही आंसर क्या होगा? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो निर्वेद होगा, निर्वेद। इसका आलंबन होता है शरीर। तीर्थाटन, आश्रय, निर्वेद वाला व्यक्ति, अनुभव, रोमांच, संचारी भाव, हर्ष, मति आदि। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? रहा ना सूझना, बराबर, बात बतलाना, पीछा छुड़ाना, ढांढस बंधाना। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, रहा ना सूझना। चूरन किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, अर्ध तत्सम, देशज, तत्सम, तद्भव। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, तद्भव है। चूरन शब्द है तद्भव, इसका अर्थ होता है तत्सम क्या होगा? तो चूर्ण होता है। उड्डयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उड्डयन का उद्दंडयन, उद्दंडयन, उद्दन अयन, अयड़, उत प्लस अयन। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, उत प्लस डयन। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? पूर्णभूत, अपूर्णभूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अपूर्णभूत। ये ब्रैकेट वाला किस ब्राह्म चिन्ह का घोतक है? कोष्टक चिन्ह, उद्धृढ़ चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, विवरण चिन्ह। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कोष्टक चिन्ह होता है ये। शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा, शैतान की आंख का बहुत लंबी वस्तु। निम्न में से कौन रामचंद्र का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, उपदेशक। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निजवाचक। सच्छात्र का संधि विच्छेद समुचित संधि विच्छेद क्या होगा? चार ऑप्शन दिए गए। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सत जब सत छात्र शास्त्र। रीम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक और संबंध कारक। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा, अपादान कारक। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? संप्रदान, अलुक तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। युद्ध में स्थिर रहने वाला।
सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा अलुक तत्पुरुष। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो ऑप्शन डी को भाग को चिन्हित कीजिए। अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों एवं शास्त्री भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिलता है, कोई त्रुटि नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनेक अध्यापकों की जगह अनेक अध्यापक होता है। पत्थर का पर्यायवाची क्या होगा? पाहन, उपल, पाषाण, उरग। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, पत्थर का पर्यायवाची उरग होता है। तिरंगा में कौन सा समास है? दुग, द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, दुग। दुग समास है जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, दुग समास में। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, स्थायी भाव। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक क्या है का प्रकार बताइए। अपादान, करण, संप्रदान, कर्ता। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, संप्रदान कारक के लिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा समूह के हैं? संज्ञा शब्द है। अमीर गरीब समूह मिठास, जवानी खटास पुस्तक गंगा, रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति, धैर्य चालाकी उदासी सूर्य। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति। सारे में भाव प्रकट होता है, भाववाचक क्या है। छायादार शब्द किस उदाहरण का है? तत्सम, देशज, विदेशज, संकर। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, संकर शब्द है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, माता पिता पूजनीय है, आपका भविष्य उज्जवल है, इस पुस्तक का संस्करण प्रकाशित हो रहा है। सही आंसर का होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, माता पिता पूजनीय है। पूजनीय नहीं होता है, ये क्या होता है? पूजनीय। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास, संदेह, अर्थांतर व्यास, निवास, विशेषोक्ति। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अर्थांतर व्यास। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सखी आगमन, सखी आगमन, सखी गमन, सखी गमन। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सखी आगमन। निम्नलिखित में से असंगत यानी कि गलत विलोम शब्द को युग्म को चुनिए। घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन, शाश्वत, सदैव, खग, मृग। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, शाश्वत, सदैव। शाश्वत शब्द का विलोम जो होता है नश्वर होता है, नश्वर होता है। हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? सा, साहा, यरा, लवा, छत्रज्ञा, स्रा, चा, छा, जा, झा। सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा यारलवा, ऑप्शन नंबर बी, अंतःस्थ व्यंजन।
प्रश्न 25 के लिए वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करें। इस प्रकार प्रश्न में खंडों में ABCD संज्ञा दी गई है। परीक्षार्थी को वाक्य पढ़कर उस खंड का चयन करना होता है जो व्याकरण का शब्द को नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हों तो कोई त्रुटि नहीं है को उत्तर रूप में मान सकते हैं। देख लेते हैं क्या। देखो, यदि आप अपनी और अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ, कोई त्रुटि नहीं है। यदि आप अपनी और अपनी परिवार की, सही आंसर क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी जो गलत है, अपनी और, देखो यदि आप अपनी और अपने परिवार की होता है, अपनी नहीं होगा, अपने परिवार। खंड खा आ जाता है सामान्य ज्ञान। खंड खा में पहला क्वेश्चन है, यानी कि 26वां क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? 1946, 1945, 1942, 1940। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। इसके अध्यक्ष थे तब कौन से? सर स्टीफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए? जवाहरलाल नेहरू 1929, 1939, 1949, 1959। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1929 को जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? औरंगजेब की मृत्यु औरंगाबाद, अहमदनगर, इलाहाबाद, लाहौर। 4 ऑप्शन दिए हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु कहाँ? अहमदनगर में हुई। उसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। सत्रह सौ ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी ... के नेतृत्व में जारी रखा। कौन सी पत्नी थी? ताराबाई, लक्ष्मीबाई, रमाबाई, जीजाबाई। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ताराबाई के नेतृत्व में युद्ध को जारी रखा। ये सुमेलित करने के लिए हैं इसमें। पावनवा विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह, सन्यासी विद्रोह और कोल विद्रोह। हाँ, सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है? पावनवा विद्रोह 1873 से यही है। दक्कन किसान का विद्रोह 1875, ये भी सही है। कोल विद्रोह 1870, ये भी सही है। कौन सा नहीं है सुमेलित? तो ये सन्यासी विद्रोह 1894, ये सही नहीं है। क्योंकि सन्यासी विद्रोह जो हुआ था 1770 और 80 के दौरान हुआ था। 1770 और 80 के दौरान हुआ था, इसलिए कौन सा नहीं है? तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। पृथ्वी ... पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। क्षैतिज, लंबवत, गोलाकार, अंडाकार। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अंडाकार। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। पृथ्वी के अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता रहता है, अंडाकार पथ पर। एक घूर्णन पूरा करने के लिए उसे कितना 13 घंटे और 56 मिनट का समय लगता है।
निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? सासाइनी, जैमू, गंगोत्री, सियाचिन। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमनद है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? 2017, 2020, 2019, 2022। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 2019 को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, बहुजन समाज पार्टी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। बाकी सभी पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा प्राप्त है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3 होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संविधान द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 14 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को तो लागू किया गया। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया? बी डी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, सचिन सान्याल, रास बिहारी बोस। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बी डी सावरकर। ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? परावर्तन, अपवर्तन, व्यक्तिकरण और ध्रुवीकरण। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, परावर्तन इसके लिए जिम्मेदार होता है। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? टंगस्टन, नाइक्रोम, पीतल, इस्पात। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, नाइक्रोम। नाइक्रोम निकल होता है, उसको प्रयुक्त किया जाता है। भारत में आयोजित फीफा अंडर 17 के विजेता उपविजेता क्रमशः कौन है? इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, फ्रांस। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, इंग्लैंड और स्पेन। इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का एक अयस्क है? सुहागा, डोलोमाइट, कार्नालाइट, बॉक्साइट। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बॉक्साइट। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बाहरी अंग है? बड़ा भारी अंग। सिर, त्वचा, जीभ, अग्नाशय। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, त्वचा। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की? लाल मोहन घोष, मदन लाल मालवीय, आनंदाचार्युलू, बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने इसको प्रारंभ किया था, केसरी अखबार। ब्राज़ील में विशाल कैवा कॉफ़ी बागानों को कहा जाता है? स्टेंट-सियाज, कल्किजेस, फजेंडा। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, फजेंडा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन्य ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? जीवी जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी,
जी सुब्रमण्यम अय्यर। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, दाता भाई नौरोजी। बस 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तात्या टोपे, कुंवर जगदीश सिंह, नाना साहेब, वाजिद अली शाह। सही इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नाना साहेब। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह। सही आंसर का हो तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, हुसैन शाह। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी है? 18 वर्ष या इससे ऊपर, 19 वर्ष या इससे ऊपर, 21 वर्ष या इससे ऊपर, कम से कम 25 वर्ष। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 21 वर्ष या इससे ऊपर। विभिन्न संघीय क्षेत्रों का प्रशासनिक ढांचा संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है। संघीय गृह मंत्री द्वारा निर्धारित किया जाता है, संघीय द्वारा, संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य का कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि एवं विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा, हमारी मिलीजुली संस्कृति एवं समृद्धि को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना। अगला पार्ट इसमें आ जाता है भाग घ में। मैथ के क्वेश्चन बाद में कर लेंगे इसको। भाग घ, ग्राम समाज एवं विकास। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण समाज का संबंधित है? ग्रामीण समाज से संबंधित है। परिवर्तन, नियम शून्यता, गतिशीलता, कृषि। सही आंसर का होगा तो ऑप्शन नंबर डी से ही है, कृषि उससे संबंधित है, ग्रामीण समाज से। हेरल्ड जेपीके ने ग्रामीण समाज का वर्गीकरण करते हुए इनमें से किसे सम्मिलित किया? संक्रमणीय पृथक गांव, अर्धस्थायी गांव, स्थायी कृषक गांव, उपर्युक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ग्रामीण समाज का नगरीय समाज में विभेद किया जाता है लिंगानुपात के संदर्भ में, जनसंख्या के घनत्व के संदर्भ में, जीवन के तरीके के संदर्भ में, जनसंख्या के आकार के संदर्भ में। ये कोड दिए हैं 4, इसमें कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। बी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये सही है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इसके सही हैं। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में ग्राम पंचायतों के पुनर्जीवन के लिए निम्नलिखित में से किस सन में बंगाल सरकार ने ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया? 1917, 1919, 1921, 1928। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 1919 को। 1919 को पारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराती है? खादी एवं ग्रामोद्योग, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खादी एवं ग्रामोद्योग। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है एक स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक परिवर्तन की प्रगति की सामाजिक होती है। सामाजिक परिवर्तन एवं सार्वभौमिक घटना। सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक है।
उपर्युक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपर्युक्त सभी इसके। ग्राम पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए मतदाता की कम से कम क्या आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 18 वर्ष। एक हेक्टेयर का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? 1000 वर्ग मीटर, 5000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर, 15,000 वर्ग मीटर। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर, एक हेक्टेयर। प्रदेश में किस भाग में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है? पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र में। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मध्य क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला, मेजा, रिहंद, रामगंगा। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा रामगंगा, सबसे ऊंचा बांध है। उत्तर प्रदेश में कबाल शहर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मेरठ। कानपुर, आगरा, लखनऊ संबंधित सारे ही क्या हैं? कबाल शहर में आते हैं। भिन्नता करने की शक्ति का यह संबंध है वैधता से, वैधता से, पद विशेषण से, उपर्युक्त सभी। सही आंसर का होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपर्युक्त सभी। स्पीयरमैन ब्राउन संबंधित हैं वैधता से, विश्वसनीयता से, अंतर शक्ति का सूत्र, पद विश्लेषण। सही आंसर का होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा विश्वसनीयता से। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग है? खंडसारी उद्योग, हथकरघा उद्योग, मार्बल उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। सही आंसर का होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा खंडसारी उद्योग। भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब। सही क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार है? मध्य स्थलों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूजोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, भूमिहीनों की कृषि योग्य भूमि का वितरण और चकबंदी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी शुभ सुविधाएं प्रदान करना योजना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर अटल मनमोहन सिंह, जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि रसायनों का उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम की जा सके। कृषि रसायनों को उचित मात्रा एवं उनके प्रयोग में विशेषज्ञ की सलाह पर मिट्टी व फसल कीट रोगों का परीक्षण कराकर वातावरण की परिस्थितियों जैसे वर्षा काल, हवा की गति आदि के अनुकूलन द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। एक अच्छी उपकल्पना की विशेषता होती है स्पष्टता, प्रयोग सिद्धता, सरलता, उपर्युक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपर्युक्त सभी। भारत के सामाजिक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? महिला सशक्तिकरण, महिला का विकास, महिलाओं की संरक्षण। महिलाओं को संरक्षण एवं महिलाओं का विकास, महिलाओं की सशक्तिकरण, महिलाओं का विकास, महिलाओं का संरक्षण, महिलाओं का संरक्षण। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा महिलाओं को संरक्षण, महिलाओं का विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण।
सामाजिक स्तरीकरण में समाज के समूहों एवं वर्गों स्थायी विभाजन है जो परस्पर श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंधों में संलग्न होता है। यह कथन किसका है? पीजिस वर्ग, मेलविन, सोरोकिन, लेविस। सही आंसर करो तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पीजिस वर्ग। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग जातियों के शादी से संबंधित अनेक समस्या है कि ले महिला की शादी जल्दी कर देते हैं जो वैधानिक नहीं है। वैधानिकता के शादी समय वधू की उम्र होनी चाहिए क्या? कम से कम 18 वर्ष, कोई सीमा नहीं, 18 से कम 21 वर्ष। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 18 कम से कम 18 वर्ष। मेवोबोई ने निम्नलिखित में से किस समस्या के ग्रामीण समाज के संदर्भ में कहा है? अकाल एवं भुखमरी, किसानों से जबरन अनाज खरीदना, कालाबाजारी एवं जमाखोरी, उपर्युक्त सभी। तो मेवोबोई ने क्या कौन सा दिया है? तो सही उपर्युक्त सभी, सारे ही इसके सही है। चैनल पर है तो चलो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।